ये इसमें स्नान करना, पहले तो सरोवर तक आना और आकर भी सरोवर में स्नान करना, और जिसने इस सरोवर में स्नान कर लिया वो निर्मल हो गया। कैसे का जैसे स्नान करने से तन निर्मल हो गया, ऐसे ही इस रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में स्नान करने से मन पवित्र हो गया। लेकिन कोई स्नान कर पाए तब ना। पहले तो ये सरोवर थोड़ा दूर है, तो इस सरोवर तक की यात्रा करनी पड़ती है। घर से कथा स्थल तक आना, मानो यही सरोवर तक जाना है। और ये कार्य एक कठिन कार्य है। क्यों? कहा कि जब किसी स्थान से मान सरोवर तक की यात्रा होती है तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भूभृत सामने आते हैं, पहाड़ आते हैं। जैसे कैलाश मानसरोवर कितने लोग गए हैं? हाथ ऊपर करें, कितने लोग? अच्छा, नहीं गए। तो अब वहां पर आप जाइएगा तो ऐसे पहाड़, ऐसी यात्राएं, ऐसी रास्ताएं। तो मानसरोवर तक की यात्रा ये पहाड़ों से भरी हुई है, गोस्वामी जी कहते हैं। और कौन से पहाड़? क्या वही पहाड़ जो हम सभी लोग देखते हैं? नहीं नहीं। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज, घर के काम काज। अभी यहाँ जाना है और ये सब्जी लेने जाना है, फिर ये करेंगे। ये पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों में और इन पहाड़ों में घर के काम, गृह कारज और अनेक प्रकार के जंजालों में कोई फर्क नहीं है, ये उतने ही कठिन हैं। तो पहले तो इस मानसरोवर तक आने के लिए इन सब पहाड़ों से बचो, और पहाड़ों से बचते बचाते, रास्ता ढूंढते ढूंढते, ये कार्य से हटते हटते ये बाद में कर लेंगे, जैसे तैसे तो उस मानसरोवर तक पहुंचो। और पहुंच गए एक बार मानसरोवर तक तो भी मन निर्मल नहीं होगा। उस मानसरोवर में स्नान भी करना पड़ेगा। और ये कार्य बड़ा कठिन है। कुछ लोग सरोवर तक आते तो हैं लेकिन स्नान नहीं करते। क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से सर्दियों में आदमी स्नान नहीं करना चाहता तो वो करता नहीं है, इसी प्रकार से इन विकारों रूपी सर्दियों से ग्रस्त होने के कारण जीव इस मानसरोवर में स्नान नहीं करता। कुछ लोग आ गए कथा में, और कथा में आकर भी बातें, यहाँ की बातें कि तुम्हारे घर क्या बना और ये वो। तो ये हम सरोवर तक आ तो गए हैं सक्सेसफुली ऐसी यात्रा करके, और ग्रह कार्य नाना जंजाला इन सब से बचते हुए भी कथा के मानसरोवर स्थल पर आकर भी हम स्नान करने से चूक जा रहे हैं। तो ये न हो। और जब एक बार व्यक्ति इन सारी दुविधाओं से परे होकर स्नान करता है तब चित्त की पवित्रता प्राप्त होती है, मन का नैर्मल्य प्राप्त होता है। इसी को कहा गया कि मन निर्मल हो गया। निर्मल मन
लेकिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कार्य अपने पुरुषार्थ पर, कि हमने इन जंजाल रूपी पहाड़ों से बचकर हम आ गए और आकर भगवान की कथा को सुन लिए, इस सरोवर में स्नान कर लिए, ये कार्य अपने पुरुषार्थ पर संभव है ही नहीं। अर्थात कोई भी ऐसा जीव इस जगत में नहीं है जो कि ये कार्य कर लेवे। तो किसी ने कहा फिर तो किसी को कथा मिलेगी ही नहीं, कोई सरोवर में स्नान कर ही नहीं पाएगा। तुलसीदास जी ने कहा कि आवत यही सर अति कठिनाई। इस सरोवर तक आने में और स्नान करने में बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन आ कौन पाता है? कहा राम कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा आए न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा आए न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई। हाँ राम कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा आए न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई।